Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज लव रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है बिकॉज ये एक जनरलाइज रीडिंग है। इस रीडिंग में मैं आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करूँगी। आप दोनों के एक दूसरे को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है उसको चेक करूंगी। आपकी कनेक्शन एनर्जी को चेक करूंगी। ये रीडिंग दिसंबर एंड जनवरी दोनों मंथ्स के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा इस रिश्ते में क्या कमी आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन सी दैट। और ये आज की रीडिंग मैं मेष राशि वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी करूंगी जो कि कमिटमेंट की एनर्जीज में है और जो ब्रेकअप की एनर्जीज में है, दोनों के लिए रीडिंग होगी, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपकी फीलिंग्स निकालूंगी, आपकी जो भी एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेकर, यहाँ पर आपके पार्टनर की और बीच में आपकी कनेक्शन एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जी है। ओके, 10 of Swords, 9 of Swords. Okay, one more card. क्या एनर्जी है आपकी इस रिलेशनशिप को? ओके ओके ओके। एरीज पीपल। ओके, व्हाट एल्स? आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? व्हाट आर द एनर्जीज? ओके 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 ओके। कनेक्शन एनर्जी है आपकी 7 of Pentacles का कार्ड। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स ऑल्सो आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जी है, आप इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेट्स सी दैट। आई टेक आउट रैंडम कार्ड्स। सॉलिट्यूड, बहुत ही पेन वाली एनर्जीज नजर आ रही हैं। ट्रुथ, हार्मनी। ओके ओके ओके। व्हाट एल्स? आपके पार्टनर, न्यू बिगिनिंग, यूनिवर्स, हार्टेक एंड लॉस, कनेक्शन एनर्जी, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। ओके, ठीक है। पहले मैं उनके लिए एनर्जी चेक करूंगी या ये रीडिंग बताऊंगी जो कि कमिटमेंट की एनर्जीज में है, बट उसके लिए मुझे 2 कन्फर्मेशंस लेनी होंगी। अगर आप कमिटमेंट की एनर्जी में है तो ये 10 of Swords क्यों है और ये 9 of Swords क्यों है, तो इसकी कन्फर्मेशन के लिए मैं एक कार्ड पिक करने जा रही हूँ फॉर 10 of Swords। ओके, एंड व्हाट अबाउट 9 of Swords? ओके 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 ओके, ठीक है। तो जो लोग कमिटमेंट की एनर्जीज में है, पहले रीडिंग उनके लिए। आप इस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। देखिए, ये रीडिंग रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है ये रीडिंग आपके पार्टनर की हो और ये रीडिंग आपकी हो। लव रीडिंग्स में ऐसा होता है। ओके, तो आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स नहीं रही हैं अब। रीज़न उस चीज़ का ये है, आपके पार्टनर के अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। ओके, वो एकदम ही बदल गए हैं। आपको पहले जैसे वो ट्रीट नहीं करते हैं, आपके साथ वो पहले की तरह नहीं रहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में शायद आपने कहा नहीं होगा या ये रिश्ता वर्ज पर है कि ये रिश्ता टूट जाएगा, ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज हैं एरीज पीपल, जो लोग कमिटमेंट की एनर्जीज में हैं। द अदर थिंग, 9 of Swords, इस चीज़ की वजह से आप इतने परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आप
रातों को सोते नहीं हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है। रिश्ते में होने के बावजूद आप अपने पार्टनर के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके इस रिश्ते की पूरी शक्ल बदल गई है। आप अपने पार्टनर से कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, शायद आप उन्हें ये सब चीज़ें नहीं कह पा रहे हैं। इस रिश्ते में से कैसे निकलें, इस रिश्ते को कैसे ठीक करें, या आप इस डर में हैं कि ये रिश्ता शायद टूट ही जाएगा। तो वो एनर्जीज आपको बहुत परेशान कर रही हैं। ओके, इस तरह की एनर्जीज है। द अदर थिंग इज द हैंगमैन का कार्ड है। आपका रिश्ता अटक गया है, आप बुरी तरह से स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको पूरी अंदर से ऐसी चीज़ लग रही है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता स्टक हो गया है। आप आगे की तरफ को मूव करेंगे, नहीं करेंगे, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सवाल आपके दिल में हैं, दिमाग में हैं। लेकिन आप अभी भी इस रिश्ते से बिल्कुल टैप आउट होकर नहीं रह रहे हैं। आपने अभी भी अपना एक होल्ड रखा है कि आप शायद चीज़ों को समझ पाएं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द अदर थिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, लेट मी चेक वन थिंग है। Why is Ace of Pentacles is here? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी है एरीज पीपल आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि वो अपने करियर में डूबते जा रहे हैं। वो अपने लाइफ के अंदर अपने रिश्ते को प्रेफरेंस ना देकर वो पैसे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो जॉब को प्रेफरेंस दे रहे हैं, करियर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी लगती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आपके पार्टनर किसी और रीज़न की वजह से आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं। वो उनका आउटलुक चेंज हो गया। ये आउटलुक चेंज क्यों हुआ है उसका रीज़न आपको पिक अ कार्ड रीडिंग्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर चेक कीजिएगा ज़रूर। लेकिन उनका आउटलुक इस रिश्ते को लेकर चेंज हो गया है। अब आपके पार्टनर धीरे धीरे इस रिश्ते से बाहर को निकलते जा रहे हैं। आपको भी ऐसा ही लग रहा है, आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। उनके अंदर इन बदलाव को देखकर आप उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको उनके ऐसे बदलाव के पीछे कुछ सस्पिशियस सा कारण लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है उनके अंदर ये बदलाव नेचुरली नहीं हुए हैं। ये बदलाव उनके अंदर शायद किसी चीज़ की वजह से हुए हैं, किसी कारण की वजह से हुए हैं और उस कारण को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर लेकिन बदलाव तो हुए हैं। ओके, और वो अब फाइनेंसेस की टर्म्स में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। आपके पार्टनर फाइनेंसेस के टर्म्स में स्टेबल होना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को सेट करना चाहते हैं। वो अब इमोशंस के साथ नहीं चल रहे। 90% वो इमोशनल नहीं हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो 90% प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। वो अपने रिश्ते को ना सोचते हुए अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो धीरे धीरे इस रिश्ते से बाहर की तरफ को निकलते जा रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि आप दोनों एक कनेक्शन एनर्जी शेयर करते हैं। वो एनर्जी ये है कि इस रिश्ते का वो आउटकम नहीं आ रहा है जो आप दोनों एक्सपेक्ट करते हैं। ना आप उनसे उतने खुश हैं, ना वो आपसे उतने खुश हैं। इस वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है। और दिसंबर और जनवरी में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग या तो इस रिश्ते के बारे में बैठ के एक दूसरे के साथ सॉर्ट कर लेंगे, बट जिस हिसाब से मुझे आपके पार्टनर के अंदर इतने बदलाव नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आप ब्रेकअप वाली एनर्जीज़ में आ जाएं। उस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बहुत हैवी हार्ट के साथ मैं ये चीज़ कह रही हूँ, बट रिश्ते में बदलाव आ रहा है। आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग करवाइए, शायद आपको ये पता लग सके कि आपके पार्टनर के अंदर इस तरह से बदलाव क्यों आ रहे हैं। एंड यू कैन स्टॉप दिस रिलेशन टू ब्रेक। इसको शायद आप रोक पाएँ, शायद आपको कॉज समझ आ जाए। तो गो फॉर द पर्सनल रीडिंग प्लीज़। ठीक है, रीडिंग बुक कीजिए मेरे साथ व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी के थ्रू आप ये बुकिंग ले सकते हैं। ओके, इस रिश्ते के अंदर आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। पार्टनर होने के बावजूद भी आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप
अपनी बातें उनको नहीं कह सकते हैं, आपकी बातें वो सुनते नहीं हैं उस तरह से, और इस वजह से एक खालीपन आपको महसूस होता है। साथ में फिजिकली प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आप महसूस कर पाते हैं कि वो वहाँ होकर भी आपके साथ नहीं होते हैं। ओके, द अदर थिंग इज, यहाँ पर द ट्रुथ का कार्ड है, और अब आप इस सच्चाई को पहचानने लगे हैं, आपके सामने सच्चाई आने लगी है, आप ये ट्रुथ को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, उसको फेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो बैलेंस आप कर नहीं पा रहे हैं, आप इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी शायद आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी। आप अपने पार्टनर के साथ एक हार्मनी का रिलेशनशिप चाहते हैं, आप नहीं चाहते उनसे सेपरेट होना, आप नहीं चाहते कि वो आपको छोड़कर जाएं, आप नहीं चाहते कि आप दोनों अलग अलग हो जाएं, आप दोनों एक साथ रहें, एक अच्छा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ निभाएं। इस तरह की आपकी एनर्जीज़ हैं। आप अपने पार्टनर की आंखों में आंखें डालकर भी शायद ये बात कहते होंगे, लेकिन आपको वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें जो भी बातें कहते हैं वो उस चीज़ को उतनी सीरियसली लेते नहीं हैं, आपको अब ऐसा लगता है। द अदर थिंग इज, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर दी है, ठीक है, वो एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, वो इस रिश्ते के बारे में ना सोचकर प्रैक्टिकली आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में अब अपने इनपुट्स नहीं देना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने इनपुट्स देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। इस लव लाइफ के बारे में वो इतना कुछ नहीं सोच रहे हैं। द अदर थिंग इज, यहाँ पर पहले मैं ये कार्ड पढ़ना चाहूँगी, हार्टएक एंड लॉस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें कभी भी वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती जो वो इस रिश्ते से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, बट शायद वो एफर्ट्स डाल कर थक गए हैं, इस वजह से वो इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं। ये 2 महीने आपके रिश्ते के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, मेष राशि वाले लोगों के लिए, जो लोग कमिटमेंट की एनर्जीज में हैं। आपके रिश्ते में चीज़ों को बचाना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए। विदाउट गाइडेंस इसे आप बचा पाएंगे ऐसा बहुत कम मुझे लगता है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप अपने लेवल पर इस चीज़ को बचा पाएँ। ओके, द अदर थिंग इज, आपके पार्टनर अब इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपके पार्टनर इन 2 महीनों में इन चेंजेस को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लेंगे। वो इस चीज़ को मानते जाएंगे कि ठीक है, ये रिश्ता टूटने के लिए ही बना था। वो इसको सुधारने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे। उन्हें ये चीज़ लगेगा कि शायद यही हमारी डेस्टिनी है। वो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे, वो अपने ऊपर फोकस रखेंगे, वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ेंगे। उन्हें ये चीज़ लग रही है कि जो कुछ भी इस रिश्ते में आज हो रहा है वो डेस्टिनी या डिवाइन ही चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ऐसी एनर्जीज बन के आ रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी इस रिश्ते में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हैं, वो सिर्फ अपने बारे में फ़िलहाल सोच रहे हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को निभाते निभाते कहीं ना कहीं थक गए हैं। आपके पार्टनर ये जो अलायंस है वो अपनी ज़िंदगी के साथ बनाना चाहते हैं, ये पार्टनरशिप वो अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहते हैं, पर आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ का कारण बना है जो ये 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, और आप उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पर
चीज़ें ख़त्म होती आपको सबसे पहले नज़र आ रही हैं। ये जो भी पार्टनर है, आप हैं, आपके पार्टनर है, जिसकी भी एनर्जी है, उसे ये रिश्ता जल्दी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी हाथ से रिश्ता नहीं जाना चाहिए, इसकी आप अपने लेवल पर पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ये अब जो क्लियरेंस के कार्ड्स हैं इन्हें मैं उठा देती हूँ। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनके लिए एनर्जीज चेक करते हैं। तो जो लोग ब्रेकअप की एनर्जीज में हैं, ये आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ये कनेक्शन एनर्जी, रिवर्स रीडिंग्स भी हो सकती हैं। मींस ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो और ये एनर्जी आपकी हो, ऐसा हो सकता है। ओके, तो आपकी एनर्जी ये कहती है कि आपने अपनी तरफ से भी ये रिश्ता ख़त्म कर लिया है। आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है इस रिश्ते में से। आप अब इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। आप इस रिश्ते को ख़त्म देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता यहीं पर ही ख़त्म हो चुका है। आपकी साइड से एंडिंग ऑफ अ साइकिल यहाँ पर नज़र आ रहा है। द अदर थिंग, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा नहीं है इस रिश्ते को ख़त्म करके आप खुश हैं। आपने ये रिश्ता अपने पार्टनर की वजह से ख़त्म किया है, क्योंकि उनके जो व्यवहार है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको वो व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। आपने पूरी कोशिश की इस रिश्ते को बरकरार रखने की, लेकिन आप नहीं रख पाए बिकॉज वो एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं सफोकेट कर रही थी। आपका दम घुट रहा था उन एनर्जीज में और इस वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। इस रिश्ते के ख़त्म होने से आप बहुत परेशान हैं, रातों को जागते हैं, रातों को रोते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। दूसरा द हैंग्ड मैन का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी अभी भी आपके पार्टनर के बारे में सोच सोच कर ही कट रही है। आपने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया है, आप अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ को नहीं मूव कर रहे हैं और इस वजह से जो आपकी पेन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। और अभी भी यहाँ पर मुझे यूनिटी का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, आपने तो ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, आपके पार्टनर ने अपनी नई शुरुआत कर ली है। वो किसी और जगह पर फोकस्ड हो गए हैं, वो कहीं और से प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो धीरे धीरे इस रिलेशनशिप की एनर्जी से बाहर को निकलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को टेस्ट करते हुए आगे की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो कोई सेक्रीफाइस करें, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें और वो नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है। वो अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से स्टेबल करना चाहते हैं, वो नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। जनवरी और दिसंबर ये दोनों महीने उन्हें नई शुरुआत करने के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो करेंगे, मतलब उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये जो अचानक से उनके अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसी रीज़न की वजह से आए हैं। आपका रिश्ता क्यों टूटा है आपको वो भी कहीं ना कहीं पता है कि कोई कारण बना है। ये कारण कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ एनर्जी हो सकती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ भी है, बट उस चीज़ की आपको इंट्यूशन है। क्योंकि जब आप अकेले में बैठते हैं आपको कहीं ना कहीं पता लगता है कि आपके पार्टनर के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। द अदर थिंग इज, इस रिश्ते पर काम करके कोई फायदा नहीं है। आप दोनों ये चीज सोचते हैं और दिसंबर और जनवरी की एनर्जी ये कहती है कि शायद आप कुछ मेहनत इस रिश्ते में करेंगे लेकिन आपके पार्टनर नहीं करेंगे। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ को बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स किसी और डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते की तरफ को कोई भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते। द अदर कार्ड फॉर यू इज, आप अब कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कर रहे हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप शायद चैंटिंग करते हैं, आप अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ों में गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि क्या गड़बड़ हुई है, क्यों आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है जो ब्रेकअप की एनर्जीज में है। ओके, द अदर थिंग, सच्चाई आपके सामने आएगी इस जनवरी, इस दिसंबर,
ये सच्चाई आपके सामने आएगी कि क्या हुआ एक्चुअली, क्यों ये रिश्ता टूटा। आपको ये चीज़ का पता लगेगा और तब आप इस रिश्ते को दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। अभी आप फिलहाल वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो भी ये पार्टनर है वो फिलहाल कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे ये सच्चाई आपके सामने आएगी, आप इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश आपकी बेकार नहीं जाएगी। आप एक एफर्ट लेंगे और डिवाइन आपको ज़रूर गाइड करेंगे, लेकिन ये गाइडेंस आपको तभी मिलेगी जब ये आपका इनर वर्क, जो आप ये हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर अकेला टाइम स्पेंड करके, ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, आपको सच्चाई दिखेगी, किसी भी फॉर्म में आपके सामने सच्चाई आएगी, आपको सच्चाई दिखेगी, तब आप इस रिश्ते के ऊपर दोबारा काम करने लगेंगे। और वहीं आपके पार्टनर नई बिगनिंग्स की तरफ चल रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुद को स्टेबल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों में ये कोशिश करते रहेंगे। वो निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। वो अपने आप को और स्टेबल बनाना चाहते हैं। वो इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये लगता है कि उनकी स्टेबिलिटी ही एक मात्र ऐसी चीज़ है जो उन्हें अपनी ज़िंदगी को पूरा करने में, पूर्ण करने में मदद कर सकती है। तो वो इन नई शुरुआत की तरफ को, इन नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ को बढ़ने की कोशिश करेंगे और वो बढ़ेंगे। हर रोज़ वो कुछ प्लान करके आगे की तरफ को बढ़ेंगे। वो किसी भी तरह से आपकी एनर्जी से टैप आउट करने की कोशिश करेंगे। जो ब्रेकअप वाली एनर्जीज़ में हैं, आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है ये। और यहाँ पर हार्ट एंड लॉस का कार्ड है। आपके पार्टनर जब अकेले में बैठते हैं तब उन्हें आपकी याद आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो इस दर्द से निकलना चाहते हैं। वो इस दर्द को और ज़्यादा अब महसूस नहीं करना चाहते हैं। वो इस चीज़ से भाग रहे हैं और इस भागने से वो अपने दर्द को छुपा नहीं रहे हैं, वो कम नहीं कर पाएंगे। वो इस दर्द को और बढ़ा लेंगे और जिस भी कारण से वो आपसे दूर हुए हैं, वो कारण, वो जो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। अकेले में सोचते हैं, कुछ टाइम सोचते हैं, फिर शायद यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो वो दोबारा से उनकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करने लगती है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो अगर वो खुद यहाँ से गए हैं किसी इन्फ्लुएंस के अंदर, किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से गए हैं, तो वो एनर्जी उन्हें फिर से घेर लेती है। थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कोई लड़का या लड़की भी हो सकती है, अकॉर्डिंगली ओके, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आपकी कनेक्शन एनर्जी पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की है। अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, आपका रिश्ता ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। जब आप इस सच को पहचान कर आगे की तरफ को चलेंगे तो आपके रिश्ते को ठीक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये अगर आप एफर्ट्स दिसंबर और जनवरी में लगाते हैं, आई एम 100% श्योर, जो फेब्रवरी की आपकी एनर्जीज में चेक करूंगी तो डेफिनेटली ऐसी लव एनर्जीज मेरे सामने निकल कर नहीं आएंगी। आपकी ये एनर्जीज बहुत अच्छी, मैं कहूँगी एक कमिटमेंट की एनर्जीज की तरफ को हो जाएगी। अभी आप दोनों बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं। आप अपने रिश्ते की सच्चाई को जानना चाहते हैं और आपके पार्टनर 3D वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इस 3D वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने की। ओके, सो आई होप एरीज पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ गाइडेंस मिल सके इस रीडिंग से। रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। पिक अ कार्ड रीडिंग देखते रहिए, उसमें आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन क्लियरेंस मिलती रहती है। थैंक यू।